हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? बांग्लादेश वालों, इंडिया से कितनी दफा मार खाओगे मुझे आज इंडिया ने वो कदम ले लिया, आलू प्याज और दूध बंद कर दिया है इंडिया ने बांग्लादेश का, जिससे उधर महंगाई से लोग पागल हो चुका है। दूध भी वो इंडिया से लेता था, बिजली भी वो इंडिया से लेता है, आलू प्याज हर चीज भी वो इंडिया से लेता है, राइस भी वो लेता, दूध भी इंडिया से। हाँ भाई, लेता वो हर चीज भारत से, लेकिन आंखें भी उसको भारत को दिखानी थी। यार कितना एक पागल कंट्री कोई हो सकता है। पहले देखते हैं, काउंट करते हैं, एंड स्टार्ट। तो कहते हैं ना कि पंगा लेना तो लेना जरूर, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति से ना लेना जो कि आपका सदियों से पेट भर रहा है और आगे भी पेट भरता रहेगा। लेकिन यह बात भारत के पड़ोसी बांग्लादेश को भला कौन समझा, क्योंकि अब खबरें आना शुरू हो चुकी हैं कि बांग्लादेश ने भारत से पंगा लेकर खुद के पेट पर लात मार लिया है। दरअसल फिलहाल के दिनों में भारत से बांग्लादेश को भेजे जाने वाले आलू और प्याज जैसे कई फूड प्रोडक्ट पर रोक लगा दिया गया है। इसके बाद कुछ दिनों पहले बांग्लादेश ने फैसला लिया था कि अब वह भारत के बजाय पाकिस्तान से आलू और प्याज जैसी खाने पीने की वस्तुएं इंपोर्ट करेंगे। लेकिन परिणाम देखिए कि इनके द्वारा यह फैसले लिए ढंग से 48 घंटे भी नहीं बीते कि खबरें आना शुरू हो गई हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में भोजन की भारी कमी हो गई है और लोगों को दूध तक नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ तक कि महंगाई आसमान की उस ऊंचाई को छू रही है जो कि आम जनता की पहुंच से बाहर है। और रिपोर्ट में खुद इस बात का दावा किया जा रहा है कि भारत से दुश्मनी लेने और पाकिस्तान से नजदीकी बनाने का अंजाम ही इनकी इकोनॉमी को बर्बाद कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हाल ही में उनके द्वारा लिए गए फैसले चौंकाने वाले हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन भारत से दुश्मनी लेने के 48 घंटे के भीतर अंजाम सामने आ चुका है। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। सबसे पहले तो आप लोग इस खबर को देखिए, जिसमें बताया जा रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह बैंकरप्ट होकर कर्ज में डूबता चला जा रहा है। और इसका मेन रीजन यह है कि अभी तक यूरोपीय, अमेरिकी और अफ्रीकी देश के जो बड़े बड़े कपड़े ब्रांड्स हैं, वह अपना ऑर्डर बांग्लादेश में देते थे। और बांग्लादेश की कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रीज अच्छी क्वालिटी के कपड़े बनाकर दुनिया भर के देशों में बड़े बड़े ब्रांड्स को सप्लाई कर रही थी, जिससे बांग्लादेश का एक मोटा मुनाफा हो रहा था। और उनकी जो इकोनॉमी है वह इसी के बलबूते टिकी हुई थी। लेकिन यह बात आप सभी को मालूम होगा कि हाल ही में कुछ महीनों से धीरे धीरे विदेश के बड़े बड़े ब्रांड भारत की ओर शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं, जिससे बांग्लादेश अब पूरी तरीके से कर्ज में डूबता चला जा रहा है। उनके हालात ठीक वैसे ही होते जा रहे हैं जैसे कि पाकिस्तान के हालात है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो खुद का देश है, लेकिन इसका ज्यादातर कंट्रोल चीन के पास है, क्योंकि पाकिस्तान चीन के कर्ज में डूबा हुआ है, तो चीन अपनी उंगलियों पर उन्हें नचाता रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्रीज कपड़े का एक्सपोर्ट करके ही 80% रेवेन्यू अपने देश में ला रही थी। लेकिन हाल ही में बांग्लादेश में मची उथल पुथल के बीच जो विदेशी ब्रांड्स थे, उन्हें सिक्योरिटी का खतरा नजर आया, तो वे भारत की तरफ शिफ्ट हो गए। मुख्य रूप से विदेशी ब्रांड्स भारत के सूरत जैसे शहरों में चल रही गारमेंट फैक्ट्री में ऑर्डर दे रहे हैं। यहां तक कि भारत के गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के नोएडा शहरों तक विदेश के बड़े बड़े कपड़े ब्रांड के ऑर्डर मिलने की रफ्तार आसमान की ऊंचाई छू रही है। फिलहाल यह तो बात हो गई कि बांग्लादेश एक तरफ डूब रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत को किस तरीके से फायदा हो रहा है। लेकिन इन बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था है उस पर उन्हें कितना बड़ा झटका लगा है। हालांकि पिछले हफ्ते इसी बीच कुछ ऐसा खेला हुआ जिसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है। दरअसल कुछ हफ्ते पहले पश्चिम बंगाल से आलू और प्याज जो बांग्लादेश में भेजा जाता था, उसके एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया, ताकि बांग्लादेश को सबक भी सिखाया जा सके और इंडियन मार्केट में इसकी कीमतों को कंट्रोल भी किया जा सके। एक्सपोर्ट पर अचानक से बैन लगाने के बाद यह देखने को मिला कि लगभग 220 ट्रक जो कि प्याज और आलू लोड करके बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करने के लिए बंदरगाह पर पहुंचे थे, वह वहीं पर हफ्तों तक अटके रहे।
आपको बता दें कि इन ट्रकों में लगभग 6000 मीट्रिक टन आलू और प्याज मौजूद थी। यहाँ तक कि इन ट्रकों में मौजूद आलू और प्याज सड़ते रहे, लेकिन बांग्लादेश में इसका एक तिनका भी एक्सपोर्ट नहीं किया गया। और हाल ही में बांग्लादेश पर खाने पीने की जो मुसीबतें देखने को मिल रही हैं, इसका असली खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पर पश्चिम बंगाल की सरकार ने फैसला ले लिया कि भले ही आलू और प्याज से भरे ट्रक सड़ जाएंगे, लेकिन इनको हम बांग्लादेश में बिल्कुल भी नहीं भेजेंगे। इसके बाद धीरे धीरे बांग्लादेश में आलू और प्याज की कमी होने लगी, जिससे इसकी कीमत बढ़ने के साथ साथ घरेलू मार्केट में भी इसकी तंगी आने लगी। यानी कि अभी तक इनका पेट भारत के भरोसे भर रहा था, लेकिन यहीं पर मोहम्मद यूनुस ने भारत से पंगा लेकर अपने देश की जनता के पेट पर लात मार लिया। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। दूध उधर महंगा हो गया, बिजली उधर नहीं है, राइस उधर महंगे, आलू प्याज उधर नहीं है। मतलब उनके डॉक्टर्स को भारत ट्रीट नहीं कर रहा, उनको भारत में एंट्री नहीं मिल रही है, इलाज वो करा नहीं पा रहे, वीजे भारत नहीं दे रहा। बिजली पहले होती थी अच्छी खाली, वो भाई लोन पे करके निकाल लेते थे, लेकिन भारत ने वो भी खत्म कर दिया। उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री उठ के कहाँ पे आ रही है? भारत में आ रही है। वो बर्बाद हो रहा है, उसको समझ नहीं आ रही भाई। सही बोलो, वो कह रहे थे हम पाकिस्तान से लेंगे, दूसरे दिन इंडिया ने बॉर्डर बंद कर। कहाँ से करेगा पाकिस्तान? चीजें कहता है वो बंद नहीं। अच्छा, खाने पीने की चीज, मैं समझा बिजली कहाँ से हम भाई उनको देंगे? बिजली तो दे ही नहीं सकते हम। मैं खाने पीने की प्याज वो उसकी बात कर रहा था, वो दूसरे दिन ही इंडिया ने बंद कर दिया। क्या आप लोग ये जो चीज है ना, ये चीज जो है सीरियसली मैं थोड़ा हैरान होता हूँ कि ये यार जरूरत क्या थी इसकी? यार कोई जरूरत नहीं। चलो तुमने कर लिया था, भारत से पंगा लेके अपने पेट पे लात मारने लसीन है। गाइस मैं इतनी बड़ी बात तो नहीं करता। भारत उनको खोखला कर देगा, उनको खोखला कर देगा भारत यार। 1 से 2 महीने चाहे जो भी सरकार हुई, चाहे कोई भी आ जाए, हुआ BNP हुई, जो भी कोई भी आ जाए, इंडिया के पास से फिर आएंगे। मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं। आएंगे भाई मजबूरी है भाई। उनकी। इंडिया उनको खोखला कर रहा है, अंदर से खत्म कर रहा है। मतलब यार वो पंगे लेंगे। इंडिया में फिर भी इतनी इंसानियत थी कि दे रहा था। दे रहा था। वो जब इतने पंगे लेंगे तो फिर इंडिया ने बंद ही करना है ना। इंडिया उनको अंदर से चोट इंडिया फिर भी पंगे नहीं ले रहा था। ऐसी चोट पहुंचाएगा, अगले 100 साल भारत के शरण से नहीं उठेंगे वो। मैं यही कह रहा हूँ कि इंडिया की ये नीति नहीं है कि यार पाकिस्तान को अभी तक मेडिसिन देता रहा यार, और दे भी रहा है। ये भाई क्यों इंडिया कर रहा है? इंडिया को वो इंडिया के साथ गलत उन्होंने किया, लेकिन इंडिया ने मजबूरी के तहत आकर किया कि यार, मतलब इंडिया कहता है यार मैं इनको अच्छा बातों से समझा रहा हूँ, नहीं समझते, चलो कुछ रोक के देखते हैं क्या करते हैं, लेकिन उल्टा और खराब। ये ट्रेलर है, वो बर्बाद हो रहे हैं भाई। आपका कैसे कहना, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।